आज आप हमें भी न्यूमरोलॉजी सिखाई दीजिए। बिल्कुल। और हमारे जरिए हमारे LOL के जो भी ऑडियंस है वो न्यूमरोलॉजी सीखे और उसको अपनी जीवन में डाल सके, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ें कुछ कहती है और ये चीज़ों को अगर आप समझते हो तो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। करेक्ट, मैं राइट। तो न्यूमरोलॉजी को मैं कहता हूँ दिस इज़ अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, राइट। बट हम उस लैंग्वेज को समझते नहीं हैं। इस लैंग्वेज को हम लोग समझें तो मुझे लगता है कि ये जो आपसे कम्युनिकेट करती है और आपको कहती है कि आपको ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहिए, आपका क्या रोल, गोल, जॉब, मैरिज, बिजनेस, एजुकेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी की सारी चीज़ें आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार के ऊपर। एंड इट कैन क्रिएट रियली मिरेकल्स इनटू योर लाइफ, आई कैन टेल यू। हम जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कहाँ से शुरुआत करें आज? मैं सबसे पहले मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। भारती 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए। जब आप अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे उसके बाद जो भी डिस्कशन होगी आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ एसोसिएट हो रही है। अपना हेल्थ सेक्टर, अपना एजुकेशन सेक्टर, अपना करियर सेक्टर, अपना रिलेशनशिप सेक्टर, सारी चीज़ें जब मैं बताऊंगा तो आप उसके साथ एसोसिएट कर पाएंगे। तो मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट। तो चलिए सबसे पहले एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ आपको। हाइपोथेटिकली किसी का नाम है मान लीजिए अभिषेक, राइट। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा नाम अभिषेक। उसके बाद सपोज कीजिए अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, ये मैंने लिख दिया बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट के नीचे आपको क्या करना है, 9 बॉक्सेस बनाने हैं, राइट। सारे ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि आप 9 बॉक्सेस बना लीजिए। नाउ 9 बॉक्सेस बनाने के बाद डेट मंथ ईयर में जितने भी नंबर हैं, कौन सा नंबर कौन से बॉक्स में जाएगा मैं आपको सिखाता हूँ। आप साथ साथ अपना बर्थ चार्ट बनाते चले जाएंगे, राइट। अब सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो 3 एलिमेंट हो गए, डेट, मंथ एंड ईयर। तो सबसे पहले सपोज कीजिए डेट है 14 तारीख, ठीक है। तो 14 का पहला अंक आता है 1। तो ये जो 9 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, इसका जो लास्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। अच्छा। अब सवाल पैदा होता है कि 1 यहीं पर क्यों लिखूंगा? हाँ जी। अब ये मैं सीक्रेट शेयर करता हूँ। अब कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, इसके लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर मैं साइड पे एक लोशू ग्रिड बनाऊंगा। अभी बताता हूँ कि व्हाट इज़ लोशू ग्रिड। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिया एक लोशू ग्रिड। अब लोशू ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी 9 ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक में एक नंबर उसका फिक्स है। जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3 और 8। दूसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5 और 1। तीसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। ये एक फिक्स लोशू ग्रिड है। लोशू ग्रिड का मतलब है, एक सेंट थे जिनका नाम था लोशू। वो चाइनीज सेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आज पूरी पॉडकास्ट के अंदर या पूरे यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो लोशू ग्रिड से ही सारे बर्थ चार्ट बनते हैं, राइट। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने बनाया एक लोशू ग्रिड। अब लोशू ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं, लेकिन नंबर थोड़े उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। सीधा कर देंगे आज इसको, नंबरों को भी सीधा कर देंगे हम लोग, राइट। तो वहाँ पर हमने जो एक लोशू ग्रिड बनाया है उसको हम रेफरेंस के तौर के ऊपर यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे सपोज कीजिए 14 में पहला अंक आता था 1, तो मैंने लास्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन थे मिडिल कॉलम के अंदर, इसलिए मैंने 1 लिखा, क्योंकि लोशू ग्रिड में अगर आप देखें तो 1 का अंक उसी ब्लॉक में है लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर। तो वहाँ से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। और अगर ये कोई और नंबर होता तो लोशो ग्रिड में जो नंबर जहाँ है वहाँ लिखना है। देखो अभी आ जाएगा। अगला अंक आता है मान लीजिए अभिषेक का 4। तो 4 को मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वर्टिकल लाइन के पहले कॉलम के अंदर लिख दूंगा 4। क्यों? क्योंकि लोशू ग्रिड में 4 का अंक वहाँ पर आता है, रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट, ठीक है। अब 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है भारती, 3 चीज़ें, डेट, मंथ और ईयर। जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से डेट, मंथ, ईयर में, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से। नाउ सपोज कीजिए आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ गई। अब 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, आप उसको इग्नोर करेंगे। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये होगी हर्ष, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया, तो 2 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा उसी में उसको बार बार लिखते चले जाइए। सपोज कीजिए आप 13 मार्च को पैदा हुए तो 3 का अंक 2 बार आ गया, तो 3 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा दोबारा उसी ब्लॉक में उसको आपको लिखते चले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ओके, ठीक है। नाउ
इसके बाद आता है मार्च 03, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। 3 मैं कहाँ लिखूंगा? ठीक 4 के नीचे, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, उसके जो मिडल कॉलम है वहाँ लिखूंगा 3। क्यों? क्योंकि लो शो ग्रिड में 3, वहीं पर आता है रेफरेंस लिया, कॉपी किया, कटा, रेफरेंस ले लेके कॉपी कर लो। बस ये अपना लोशो ग्रिड अपने पास होना चाहिए और वो अपने गूगल से मिल जाता है। मिल जाएगा। अब आता है मंथ 03 का मैंने जो है आपको बताया 0 इग्नोर करेंगे और 4 के नीचे लिखा 3। अब आता है ईयर 1987 का पहला अंक है 1, तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था ठीक उसके बगल में दूसरा 1 लिख दिया। फिर आता है 1987 में 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिखा 9। क्यों? क्योंकि लो शो ग्रिड में 9 यहाँ पर आता है। फिर 1987 का अगला अंक आता है 8, 4 3 ठीक उसके नीचे लिख दिया मैंने 8, राइट। फिर आता है लास्ट में 7, तो ये मैंने लिख दिया 7, लास्ट की वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 7। क्यों? क्योंकि लो शो ग्रिड में 7 अंक यहाँ पर आता है। बट पिक्चर अभी बाकी है भाई, पिक्चर बाकी है। अब आती है 3 लॉटरीज। अच्छा, परमात्मा ने ना भारतीय सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना 3 लॉटरी डाली हुई है। आपकी भी है, मेरी भी है, हर्ष की भी है। 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, सबकी डेट ऑफ बर्थ में 3 तरह की लॉटरीज हैं। अब देखते हैं कि कौन सी लॉटरी निकलती है और क्या उसका इम्पैक्ट आता है। अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। लीजिए 3 लॉटरी निकालते हैं। पहली लॉटरी है, उसको नंबर बोलते हैं डी नंबर, दैट इज़ ए ड्राइवर नंबर। तो अभिषेक का ड्राइवर नंबर निकलेगा 5। कैसे? अभिषेक 14 को पैदा होता है तो 14 का टोटल हो गया 5। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा ड्राइवर 4। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर वो डबल डिजिट में है, 14 है तो 5, 15 है तो 6, 16 है तो 7, सिंगल है तो वही, सिंगल है तो वही। सपोज कीजिए आप 1 तारीख को पैदा होते तो 1, 2 को पैदा होते हैं 2, 3 को पैदा होते तो 3 तो 3। तो अगर आपका सिंगल डिजिट है आपका पहली डेट तो वो सिंगल ही रह जाएगा। 10 को पैदा होते हैं तो 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, 28 को पैदा होते हैं तो 1। लो जी, अब चलते हैं दूसरी लॉटरी की तरफ। दूसरी लॉटरी को बोलते हैं सी नंबर, दैट इज ए कंडक्टर नंबर। वो होता है डेट, मंथ और ईयर सब मिला के, सब मिला दो। देखते हैं 14 मार्च 1987 टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33। तो 33 का टोटल क्या हो गया? 6। ये कंडक्टर नंबर निकल के आ गया है 6। ओके। एक तीसरी लॉटरी होती है, वो भारतीय ज़्यादा समझती होंगी, वो होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे बिग बॉस में आती है ना, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री, इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बताता हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है इसमें? बिल्कुल है। क्या बात है भाई, लोशो ने वो होता है के नंबर, दैट इज कॉल्ड कुआ नंबर, KUA कुआ नंबर। ओके। वो कैसे निकलेगा? जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो मैं पहले लिखता हूँ। जैसे ईयर ऑफ बर्थ है 1987, 1987 का टोटल करो। 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25। ये मैंने टोटल कर दिया 25, 25 का मतलब हो गया 7। अब अगर आप मेल हैं, सपोज 1987 में एक मेल पैदा हुआ, जैसे अभिषेक एक मेल है। अगर आप मेल हैं तो फार्मूला क्या है? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल निकले उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। ये कुआ नंबर निकल के आ गया है अभिषेक का। अब 1987 में फीमेल भी पैदा हुई, फीमेल भी हुई, करेक्ट। तो 1987 का टोटल तो सेम ही रहेगा। 9 1 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 का मतलब हो गया 7। अगर फीमेल है तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आएगा उसमें 4 प्लस कर देंगे, यानी कि 1987 का टोटल 7 था। 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 3 लॉटरी निकल आई हैं। मेरी भी है, भारती की भी है, हर्ष की भी है, सबकी है। अगर भारती को याद हो तो अमृतसर में क्या होता था, भारती अगर आपको याद हो तो बचपन में लेकिन लॉटरी खेला करती, इतना लंबा पुड़ा सा होता था। हाँ, पर्चियां कटो और ऊपर उसके सामान चिपका होता था, चूरन या कभी नोट होता था या कुछ ऐसा होता था। अच्छा, फिर जब हम वो पुड़े से वो लैटर खोलते थे पर्ची, तो कई बार तो कुछ निकलता था, कई बार ऐसी कहते सी फुस, यानी कि लॉटरी हो गई फुस, कुछ निकला ही नहीं उसमें, ऐसा भी तो होता था ना। अब 3 लॉटरी में हो सकता है किसी की 1 भरी हो, किसी की 2 भरी हो, किसी की 3 भरी हो, और हो सकता है तीनों फुस भी हो जाए। अच्छा, जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको बर्थ चार्ट में लिखना है। अब इसका ड्राइवर है 5, ये मैंने लिख दिया 5। जो 9 ब्लॉक्स है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 5। क्यों? लोशो ग्रिड में 5 वहाँ पर आता है। फिर आता है कंडक्टर नंबर, ये मैंने लिख दिया कंडक्टर नंबर 6, 7 के ठीक नीचे।
और इसका कुआं नंबर है 4, जहाँ पहला 4 था उसके साथ मैंने 4 लिख दिया। अब अभिषेक की 3 लॉटरी में 5 नंबर, 6 नंबर और 4 में से 2 लॉटरी भरी हुई है, एक हो गई फुस। कैसे? बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ भारती और हर्ष। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआं नंबर आपने निकाला। अगर वो नंबर ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआं से कोई ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से नहीं था, तो इसका मतलब वो पहले नहीं था। अगर वो ड्राइवर नंबर ने वो बर्थ चार्ट में वो जगह बनाई, लिख दिया, इसका मतलब वो लॉटरी भरी हुई निकल आई आपकी। अब इसके बर्थ चार्ट में देखिए 5 नंबर था नहीं पहले, जैसे मैंने 5 नंबर भरा तो वो कॉलम भर गया उसका। 6 नंबर इसके बर्थ चार्ट में नहीं था, मैंने वो लिखा, इसका मतलब उसकी एक लाइन भी पूरी हो गई। लेकिन 4 नंबर जो इसका कुआं नंबर था वो लॉटरी हो गई फुस। क्यों? क्योंकि 4 तो पहले से ही था इसके पास। तो जो नंबर आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट ना हो, अगर वो ड्राइवर से या कंडक्टर से, कुआं से निकल आए तो आपकी लॉटरी भरी हुई है, और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट हो तो लॉटरी हो गई फुस। अब ये लॉटरी से फ़ायदे क्या हो सकते हैं देखो। अब अभिषेक की लॉटरी में देखो क्या फ़ायदे हो गए। जैसे मैंने इसका ड्राइवर नंबर 5 लिखा, इसकी देखो 9-5-1 की लाइन कंप्लीट हो गई, इसकी 4-5-6 की लाइन कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे, ये 4-5-6 की लाइन को बोलते हैं राजयोग। 9-5-1 की लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक, राइट। तो 2 लॉटरी भरने से इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे तो फिर आपका मानना नहीं होगा, फिर जानना हो जाएगा आपका। तो ऐसे बर्थ चार्ट बनाइए। अब जो आप मेरे से सवाल करेंगे, आप बर्थ चार्ट के साथ मैच करते जाइए, तो आपको लगेगा न्यूमरोलॉजी कितना ज़बरदस्त काम करती है। आपकी पहचान आपसे करवा देंगे आज। क्या बात। सर अगर हम किसी के पास अपना चार्ट आ जाता है तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? वो कैसे अपनी, जैसे आपने बताया कि इससे... अब आपने बर्थ चार्ट बना लिया सपोज करो, ठीक है। अब आप कोई भी सवाल पूछो, आप अपनी हेल्थ चेक करना चाहते हो, आप अपना करियर चेक करना चाहते हो, आप अपना रिलेशनशिप चेक करना चाहते हो, आपके लिए स्टॉक मार्केट अच्छी होगी कि नहीं होगी। सपोज करो आपका बच्चा है, आप ये जान सकते हो कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। क्या वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, लॉ उसको सूट करेगी, उसके लिए इंजीनियरिंग सूट करेगी, IAS सूट करेगा, डॉक्टर सूट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके बर्थ चार्ट से आपको सिखा दूंगा, जो आप देख पाएंगे कि हमें कौन सी राह पे जाना चाहिए। मैं हमेशा हर्ष कहता हूँ, भारती कहता हूँ, आप सैकड़ों हज़ारों लोगों से मिलते हैं ज़िंदगी में, सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलते आप पूरी ज़िंदगी में, वो है आप खुद। वो आप खुद को नहीं मिलते, खुद से कोई नहीं मिलता। ये जो न्यूमरोलॉजी का बर्थ चार्ट मैंने आपको बनाना सिखाया है, ये आपकी पहचान आपसे करवा देगा। और जिसने अपनी पहचान अपने से कर ली तो तार वहाँ जुड़ जाएगी फिर उसकी सीधी ऊपर।